और does something about noun और pronoun। ये नॉर्मल डेफिनेशन है जो आप किसी में कोई लाइन घुमा के कैसे दी हुई, कोई कैसे दी हुई। Verb is a word which says something or does something about noun or pronoun. Say means be or does means do। एक वह शब्द है जो वाक्य में या तो कार्य का होना बताएगा या करना बताएगा। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। तो इसे सीधी सीधी अगर परिभाषा में कहें तो क्रिया एक वह शब्द है जो या तो वाक्य में कार्य का करना बताता है या होना बताता है। इट ऑलवेज कम्स आफ्टर सब्जेक्ट इन इंग्लिश सेंटेंस। अर्थात यह सदैव अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद आती है। अगर इसे हिंदी में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं डियर, क्रिया किसी वाक्य में कार्य का या तो क्या बताती है? होना या करना बताती है। बड़ी हंसी आ रही, क्या चित्र है? ये कह रहे हैं कि इधर उधर घुमा दो इसको एक बार। घुमा दो, उसमें हंसने का। क्रिया किसी वाक्य में कार्य का करना या होना बताती है। अंग्रेजी वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद आती है तथा हिंदी वाक्य में अंत में आती है। कहाँ आती है? अंत में आती है। और उसमें जो अंत में आए उस शब्द में क्या लगा के? ना, नी, ने। आप नानी के घर गए होंगे, नानी ने बचपन में 5 रुपए 2 रुपए दे के हाथ को 10 बार चूम के गई होगी, है? तो वही वाली नानी ने, ठीक है? और उसमें नानी ने लगाकर पहचाना जाता है। चलो हम एग्जाम्पल नानी के ऊपर लिखते हैं कि नानी ने 10 रुपए दिए। मैटरनल ग्रैंडमदर gave you ₹10 नोट। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना राधिका किससे सिखाया था? हु से। हु गेव यू ₹10 नोट? मदर का मैटरनल ग्रैंडमदर। ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। इसके बाद अगला वर्ड क्या आ रहा है? गेव। अब ये वर्ब होगी कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से चलेंगे और देखेंगे कि हमारी वर्ब सिद्ध होती है कि नहीं। इसका हमने हिंदी अर्थ लिखा, नानी ने तुमको 10 रुपए
दिए। हमने एक लास्ट में लिखा कि क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में आती है, अंत में एक शब्द आ रहा है डियर, दिए। नेत्रांजलि, रोशनी, हिंदी के अंत में क्या आ रहा है? अब इसमें हम ना लगा के देख लें, एक वर्ड लगा दिया, देना शब्द सही है कि गलत है? 10 के पहले ये आया। हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, और 10 रुपये नोट हो जाएगा। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय और को लेकर के ध्यान पर नहीं है। ध्यान कहाँ है हमारा कि हिंदी अंत में जो शब्द आया उसमें हमने क्या लगा के देखा? ना। अब ये देखें कि काम का करना या होना बता रहा है कि नहीं साल मैडम? देखें अंजलि मैडम, नानी ने काम क्या किया? देने का। अब जैसे अध्यापक ने तुमको अंग्रेजी पढ़ाई, द टीचर टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट? टीचर। द टीचर के बाद क्या वर्ड है? टीच। लेकिन ये टॉट, अब ये वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं हम नहीं जानते। अब हम इसको ऐसे देखें कि हम कहें कि अध्यापक ने क्या काम किया? पढ़ाया। ना लगा के देखिए, पढ़ाया में अंत में क्या आ रहा था? पढ़ाना। लेकिन अगर हम एक शब्द लिखना देखें ध्यान से, यह एक नेता है। हम अपनी बात में ये देख रहेंगे, हमने कही कि क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में आती है, और अंत में जो आया उसमें ना लगा के देखें, अंत में आ रहा है नेता। देख लो, नेता ना कोई वर्ड होगा नहीं। अगर ता को हटा दो, जैसे हमने वो दिए में दिया हटा दिया, या हटा करके हमने ना लगा दिया, तो नैना, तब क्या हो जाएगा? नाम बनेगा, नाम बन गया। तो अब न ये हमारी वर्ब है न ये वर्ब है, तो अंत में क्या आ रहा है? है में लगा के देखेंगे। अब सुनो, समझ लो कि केवल दो ही प्रकार के काम बताती है क्रिया, या तो काम का करना बताएगी या होना। जैसे ये टेबल है, थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल इस पे ये रखा है पेन, हमने कहा मेज पर एक पेन है, क्या इसमें कोई काम कर रहा है? क्या नहीं। ये हमने कहा कि डाइस पर एक पुस्तक है, क्या इसमें कोई काम कर रहा है? क्या कमरे में पंखा है, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है? क्या? तो एक्शन और नो एक्शन, क्या है? एक्शन और नो एक्शन, अर्थात काम का करना या काम का होना। ध्यान रखेंगे, फाइनल वर्ब की बात कर रहे हैं, आगे अभी तो बढ़ेंगे टॉपिक की ओर। लेकिन ये ध्यान रखें कि क्रिया हमेशा कैसे पहचान है? हिंदी वाक्य के अंत में, और अंत में भी आपको क्या लगाना है? ना। अगर ना लग गया तो क्रिया है, अन्यथा क्रिया नहीं। जैसे वह एक तोता है, जैसे हम अक्सर क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताओ, तो अक्सर खड़े हो गए बच्चे, वो बोलते जिन वाक्यों में, जिन हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते आते हैं और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो हमने एक से कभी नहीं बताया, वह एक तोता है, ता आ रहा है अंत में, कहाँ सर? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कहाँ सर? मैं बिल्कुल सही है। ऐसे यह एक नेता है, ता है आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या ही क्रिया हुई? नो। फिर क्रिया तो है लेकिन नेता क्रिया नहीं, नेता तो किसी व्यक्ति का नाम है। हमने सिखाया था नाउन की डेफिनेशन कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और क्वालिटी, या दूसरी शॉर्ट में सिखाया था कि नेमिंग वर्ड इज नाउन। ऐसे ही इसके लिए भी एक शॉर्ट डेफिनेशन में दिया, वर्ब इज एन एक्शन। क्या है? वर्ब इज एन एक्शन इन अ सेंटेंस। अगर किसी वाक्य में कोई एक्शन हो रहा है तो वो क्या है? हमारी वर्ब। अर्थात कोई करना बताएगा तो वो क्या होगा? क्रिया। अर्थात जो शब्द काम के करने को बताएगा वही वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। अब ये अलग बात है कि वह हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है या मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हम उसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे। अब बात ये आती कि ये जो वर्ब की बात कर रहे हैं जिसके अंत में ना लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आएगी, हिंदी के अंत में आएगी, ये सब वर्ब कहलाएंगी फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब कहलाएंगी। तो एक वर्ब को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वर्ब कैन बी डिवाइडेड जनरली
जनरली कितने? 2 पॉइंट्स। पहला नंबर 1 है आपका दैट इज फाइनाइट, और नंबर 2 है आपका नॉन फाइनाइट। अर्थात अब क्रिया 2 प्रकार की होंगी, एक जो दिखने में भी क्रिया होंगी, काम भी क्रिया का करेंगे, अर्थात करना या होना बताएंगी। जो वर्ब दिखने में भी वर्ब होगी, सब्जेक्ट के बाद आएगी, हिंदी के अंत में आएगी। यहाँ देखा, काम का करना है रोशनी, यहाँ देखो जो काम का करना या होना बताएगी, हिंदी के अंत में आएगी, इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद आएगी, जिसमें ना लग जाएगा। वे सभी क्रिया कैसी कहलाएंगी? फाइनाइट वर्ब। कैसी कहलाएंगी? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में कोई सेंटेंस है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रही है। दूसरी चीज, हिंदी वाक्य का उसका हिंदी अनुवाद कर देंगे, हिंदी के अंत में आएगी, जिसमें ना लग जाएगा। तीसरी चीज, या तो करना बताएगी या होना बताएगी, तो प्रेम का क्या कहलाएगी ऐसी वर्ब? अब वे क्रियाएं जो दिखने में तो क्रिया है, लेकिन न ये इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद आएंगी, न ये हिंदी के अंत में आएंगी, न एक वाक्य में काम का करना या होना बताएंगी। ये किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्थान पर आती हैं। ये दिखने में वर्ब होती है, काम करने वाली क्रियाएं नहीं होती, इसलिए ऐसी वर्ब को कहते हैं नॉन फाइनाइट। और नॉन माने नहीं और फाइनाइट माने निश्चित, अर्थात जिस क्रिया की कोई जगह निश्चित नहीं है, तो ऐसी वर्ब को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? नॉन फाइनाइट। यहाँ तक क्लियर है? अब 2 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा चंद्रवीर के नाम पर कि चंद्रवीर इज स्विमिंग इन द रिवर। अब हम अपने क्या नाम है, सानू मैडम, देखो नेत्रांजलि, चंद्रवीर, हमने कहा कि चंद्रवीर इज स्विमिंग इन द रिवर। हम अपने नेम पर एड कराएंगे, आइडेंटिफिकेशन अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। हु इज स्विमिंग, और हु से क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद आ रहे हैं 2 वर्ड, एक इज और एक स्विमिंग। तो कायदा से हमारे अनुसार ये पूरा हिस्सा वर्ब है, लेकिन कैसे हम श्योर नहीं कह सकते, वही बात। अब इसका हिंदी अनुवाद कर दिया, हमने लिखा कि चंद्रवीर नदी में तैर रहा है। लोकेंद्र, रविंद्र, हिंदी के अंत में क्या आ रहा है बेटा? देखना, तैर रहा है। अब ऐसे भी लगा के देखो कि चंद्रवीर काम क्या कर रहा है? तैरने का। देखो हिंदी के अंत में आया, ना लगा के देखिए, और अगर ना लग गया हिंदी के अंत में जो शब्द आ रहा है, तो 101% दैट इज आर फाइनाइट वर्ब। वो हमारी कौन सी क्रिया है? फाइनाइट। अब इसमें कोई डाउट नहीं कि एज स्विमिंग हमारी नॉन फाइनाइट है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। पिछली बार मैंने बैच में कही चंद्रवीर, रविंद्र का केवल एक ही काम तो उनका किया है, हमने तो बस स्विमिंग को पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया। मतलब किसी एक लड़के ने कही तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखिए अब तक, अब इसका हिंदी अर्थ करेंगे। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। देखें डियर, तो अब ये देखें आप ध्यान से कि इसके हिंदी के अंत में क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है व्यायाम, दूसरा आ रहा है। व्यायाम में पहले लगा के देखो राधिका प्रेम का, व्यायाम ना, व्यायाम ना, कोई अर्थ बन रहा है। दूसरे, क्या ये किसी काम का करना बता रहा है? नहीं। अब रही बात है कि तैरना, साहब एक वर्ड था, तैरना देखो ना लग रही थी, इसमें तो ऑलरेडी लगी है, हमने लगाई कि अपने आप लगी हुई है। ये दिखने में तो वर्ब है, लेकिन इसमें नानी ने पहले से ही लगी है, और हमने कही कि नानी के घर जाएंगे 10 रुपए देंगे तभी प्यार माना जाएगा, लेकिन इसने तो पहले से ही प्यार कर दिया है। तो अब इसमें नानी ने पहले ही लगाया, हमने नहीं लगाया है। दूसरे, क्या ये तैरना अंत में आ रहा है कि शुरू में आ गया? शुरू में। तो दावे से कह सकते हैं कि ये हमारी कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। और ये दूसरी देखो, हिंदी के अंत में क्या आया है? एक देखिए, लगा के देखिए, होना,
होना हो गई वर्ब, तो वर्ब से पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कोई क्या होता है हमारा? या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो अब ये सुमित काय का काम कर रहा है? नाउन। तो ये दिखने में वर्ब है, लेकिन ये वर्ब काय का काम कर रही है? नाउन का। तो अब बताओ ये वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगी कि नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट। क्लियर? कोई डाउट? तो अर्थात वर्ब दो प्रकार की हो गई। क्लियर होना चाहिए आपको डियर स्टूडेंट्स, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। तो कृष्णा मैडम, वे वर्ब जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे इंग्लिश सेंटेंस में, वे वर्ब जिनका हिंदी अनुवाद करेंगे तो सबसे अंत में आएंगी। वे वर्ब जो हिंदी अनुवाद के अंत में जो वर्ड है उसमें ना लग जाएगा। और सबसे लास्ट पहचान या तो वाक्य में काम का करना बताएगी या नेत्रांजलि काम का होना बताएगी। ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। अब हेडिंग डाल दी हमने फाइनाइट वर्ब, अर्थात वह क्रिया जो दिखने में भी क्रिया हो, काम भी क्रिया का करे, ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद आएगी, हिंदी के अंत में आएगी, ना लगाने से पहचानी जाएगी। देयर आर फॉलोइंग types. There are following types of finite verb. फाइनाइट वर्ब के निम्न प्रकार हैं। पहला कौन सा प्रकार बताएंगे? वेरी गुड। नंबर 1 पे आए हम रविंद्र, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। नंबर 2 कौन सा है? इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव से जुड़ाई ले लो। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब और हिंदी में कहेंगे अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? नंबर 3 पे आएगा कौन सा? इनकम्प्लीट वर्ब। क्या नाम है? इनसे चल रहे हैं, इनका ही पूरा करें पहले। इनकम्प्लीट वर्ब, इसका पूरा नाम क्या होता है चंद्रवीर? पूरा नाम होता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अर्थात अधूरे विधेय वाली क्रियाएं। नंबर 4 बताओ लोग क्या होगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी। कुछ लोग ऑक्सिलरी के 2 भाग पढ़ाते हैं, वैसे 2 अलग अलग हैं ऑक्सिलरी, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और नंबर 5 में कौन सी आएगी फिर? मॉडल ऑक्सिलरी। इनको कहेंगे प्राथमिक क्रियाएं। कौन सी कहेंगे? प्राथमिक क्रियाएं। और अगली कौन सी कहलाएंगी? विशेष क्रियाएं। कौन सी? विशेष क्रियाएं। नंबर 6 पर रविंद्र स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। कौन सी? स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। ये वास्तव में ही एक स्ट्रॉन्ग वर्ब का काम करती है, वीक वर्ब का काम। तो हिंदी में जाएंगे होंगे क्या कहेंगे इनको, है ना? बताओ पूजा शर्मा। नंबर 7 पे कौन सी वर्ब लिखेंगे हम? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब, इनको हम कौन सी वर्ब भी कहते हैं? नॉट प्रोग्रेसिव वर्ब। कौन सी? या नॉन प्रोग्रेसिव कह दो। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, अर्थात आपने देखा होगा कुछ वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाती, केवल इंडेफिनिट के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे भले ही कोई इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, लेकिन उसको ऐसे नहीं बता, कहेंगे कि आई एम लविंग यू। क्या कहते हैं नॉर्मली? आई लव यू, है ना? ऐसे ही इस तरीके की बहुत सारी वर्ब्स हैं कि जो नॉन प्रोग्रेसिव होती है। नंबर 8 में क्या लाए हैं बताओ रोशनी, राधिका? वेरी गुड। पेक्टिटिव वर्ब। पेक्टिटिव वर्ब, अर्थात
इसका दूसरा एक नाम क्या होता है पूजा शर्मा? रविंद्र गर्दन काट के कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, अगर परीक्षा निकालनी है तो बेसिक रूट तो आपको पता ही होना चाहिए। जो लोग हवा हवाई उड़ते हैं उनकी परीक्षाएं हवा हवाई हो जाती है, इसलिए आप बेसिक और रूट को कभी मत छोड़िए। नंबर 8 के बाद नंबर 9। अब कुछ वर्ब्स के इनमें दूसरे नाम, कुछ किताबों में कुछ नाम है, कुछ के कुछ नाम है। जब इनकी डिटेल्स चलेंगे चंद्रवीर तो बताएंगे कि इसको और किस किस नाम से भी जाना जाता है। लास्ट बताओ रोशनी। कॉजेटिव। वेरी गुड। कॉजेटिव CAUSATIVE कॉजेटिव वर्ब। और इसको क्या कहेंगे हिंदी में? प्रेरणार्थक क्रियाएं। सानी मैडम ये कौन सी होती हैं? ये नॉर्मल जानते हैं इसे, तो हाईस्कूल इंटर में भी लोग पढ़ाते रहते हैं। कर्ता स्वयं कार्य करके, जैसे मैं हंसा तो हंसने का काम मैंने किया। अब जैसे क्लास में मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं खुद हंसूं, मैंने कोई ऐसी बात कही कि सब हंस गए। या एक है कि पिताजी खुद दौड़े और पिताजी ने कही चल बेटा दौड़, तो दौड़ने का काम किसने किया? बेटे ने। तो कर्ता स्वयं कार्य न करके जब किसी अन्य से कार्य कराता है या करने की प्रेरणा देता है तो ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्ब।